कल भी फोन आया, परसों भी फोन आया, कोई मंडी से आलू लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई टेंट का सामान लेकर के आया, किसी ने चंदा इकट्ठा करके गाड़ियों की डीजल की व्यवस्था, किसी को किसी तरह की दिक्कत बड़े बुजुर्गों को ना हो उसकी व्यवस्था, रात में रुकने की व्यवस्था। 11 तारीख का रात का तो ढकदई में स्टे था। हमारा रूट है, जो हमारा रूट है उस पर कोई भी इस तरह की चीजें नहीं है। आप पठेड़ से लेकर के रादौर तक पहुंच जाइए, कोई हमारी किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक ये मंच है नहीं। बड़े समाज के जिम्मेदार बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में यात्रा चलने वाली थी। कोई ये नहीं कि भाई युवा लड़के कुछ गलत कर देंगे या किसी के बारे में बहुत तरीके से। मैं खुद कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के लोग सामाजिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इस यात्रा में वो लोग हैं हमारे जैसे लोग जो पुलिस प्रशासन का काम रोजाना करने का काम करते हैं, जो फैसले कराने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत से लोग, मजहिर राणा जी हमारे हैं, आदरणीय राजपाल सिंह जी जिनका स्वर्गवास अभी हो गया, उन लोगों ने बहुत पहल करी है। अन्य अन्य दलों के लोगों ने एक मुस्लिम और हिंदू गुजर को साथ लाने का काम किया है और हमें नहीं पता था वाला है। पूरा गुजर समाज ने 95% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। तो कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर तो बैठता है, लेकिन दो सरकारें, पहले आपके 325 विधायक आए, इस बार भी समाज ने, गुजर समाज ने आपको वोट दिया, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर तो कम से कम होना चाहिए था। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। आपने सुना होगा सहारनपुर जनपद के पठेड़ से लेकर और गंगो विधानसभा क्षेत्र के तीतरों के निकटवर्ती गांव रादौर तक गुर्जर यात्रा निकलनी थी, जिसको लेकर गुर्जर समाज के युवा तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन 10 तारीख से 15 तारीख तक वह यात्रा निकलनी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना था। लेकिन 9 तारीख की रात को, 9 मई की रात को यह सूचना मिली कि जो यात्रा कल गुर्जर गौरव यात्रा निकलनी है उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद गुर्जर युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और आगे की रणनीति को लेकर भी तैयारियां चल रही है कि किस तरह की रणनीति रहेगी। तो हमारे साथ गुर्जर समाज के युवा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी जी हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या पूरा मामला रहा, किस तरह से रद्द की गई। सबसे पहले तो संदीप जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आपका भी। संदीप भाई, किस तरह से देखते हैं गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर? आप भी जुटे हुए थे तैयारियों में और पूरा गुर्जर समाज का युवा तैयारियों में जुटा हुआ था। पठेड़ से लेकर रादौर तक वो यात्रा 5 दिन में समापन होना था, तो किस तरह से देखते हैं एंड टाइम पर वो रद्द कर दी गई? देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात होगा परवेज भाई, ये यात्रा हमारे जो अग्रणी लोग हैं, जो सामाजिक अग्रणी लोग हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई और हमें बताया गया कि हिंदू मुस्लिम गुजरों को एक साथ लेकर के, ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये सामाजिक यात्रा समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा निकाली गई थी। हालांकि इसमें तरह तरह की पार्टियों के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग इसमें अग्रणी थे। मुख्य रूप से वही लोग थे। उनका अगर आप उनका इन्विटेशन कार्ड वगैरह उठा कर तो मुख्य रूप से वही लोग थे। हालांकि हमारी विचारधारा राजनीतिक रूप से उनसे अलग है, क्योंकि समाज की बात थी, क्योंकि समाज का मंच था। उन लोगों ने हमारी जो भी जिम्मेदारी लगाई, वो आए, हमसे जो है जिम्मेदारी 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये यात्रा चलनी थी। पठेड़, टोटरपुर पठेड़ से लेकर के ये शाहजहाँपुर होते हुए, नकुड़ होते हुए, फनपुरी, अम्बेटा और आपका गंगो से होते हुए रादौर में इसका समापन होना था। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लोग इसकी में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता करने वाले लोग भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग थे, लेकिन समाज के लोग थे। तो उन लोगों ने हमारी भी जिम्मेदारी लगाई, लगातार इसमें हमें रहना था। और लेकिन जो हमें और हमारे साथियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो दी गई थी 11 और 12 तारीख की, क्योंकि पूरी नकुड़ विधानसभा शाहजहाँपुर से लेकर के और अम्बेटा तक की 11 और 12 को कवर होना, ये नहीं कवर होना था। समापन तो 15 को होना था, नहीं नकुड़ विधानसभा का 11 और 12 का। तो उन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी और हमने उस जिम्मेदारी के साथ जो भी उन्होंने जिम्मेदारी लगी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन 9 तारीख को रात को 10 बजे मेरे पास किसी का फ़ोन आया, एक भाई का, उन्हीं में से। उन्होंने बताया कि वो प्रशासन द्वारा हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और हम इसको नहीं निकालेंगे। तो निश्चित तौर से तकलीफ भी होती है, क्योंकि देखिए परवेज जी, इसकी तैयारी इतनी भव्यता के साथ लोग कर रहे थे। मुझे कल भी फ़ोन आया, परसों भी फ़ोन आया, कोई मंडी से आलू लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई टेंट का सामान लेकर के आया, किसी ने चंदा इकट्ठा करके गाड़ियों की डीजल की व्यवस्था, किसी को किसी तरह की दिक्कत बड़े बुजुर्गों को ना हो उसकी व्यवस्था, रात में रुकने की व्यवस्था। 11 तारीख का रात का तो ढकदई में स्टे था। ढकदई और आसपास के जितने बड़े बुजुर्ग युवा साथी थे वो बड़े तिल से, बड़े तरीके से लगे हुए थे। उसके बाद फिर 12 तारीख में शुरुआत वहाँ से होनी थी, तो अचानक आघात पहुँचा है। और देखिए अब क्या होता है कि इसमें जो है जो निर्णय वो सब लोग लेंगे, उनके साथ रहने का काम करेंगे। लेकिन संदीप भाई, जिस तरह से
आपने बताया पठेड़ से लेकर और रादौर तक होर्डिंग भी लगे हुए थे, बड़ी संख्या में होर्डिंग युवा गुज्जर समाज के युवाओं ने लगाए हुए थे। लेकिन ये परमिशन की बात जो है ये एकदम पहले ही क्यों आई कि भाई आज परमिशन नहीं हुई? क्योंकि तैयारियां तो आप भी कार्यक्रम करते रहते हैं, कोई कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तिथि भी उसी हिसाब से तय होती है, परमिशन के हिसाब से ही तय होती है जब ऐसी स्थिति। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है परवेज भाई, ये सब इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि जो हमारा रूट है उस पर कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं है। आप पठेड़ से लेकर के रादौर तक पहुंच जाइए, कोई हमारी कोई किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक ये मंच है नहीं। बड़े समाज के जिम्मेदार बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में यात्रा चलने वाली थी। कोई ये नहीं कि भाई युवा लड़के कुछ गलत कर देंगे या किसी के बारे में बहुत तरीके से। और मैं खुद कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के लोग इसके, इंद्रेश कुमार से लेकर गुलाम अली खटाना तक, बिल्कुल बिल्कुल वो लोग आने वाले थे। वो लोग इसके प्रारंभ से लेकर के और समापन तक जिम्मेदार लोग पूरे देश से या गुजर समाज के आने वाले थे। तो इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और ऐसा नहीं कि परमिशन आपको रात को 9 बजे, अब इसकी व्यवस्था कुछ हो सकती थी। पुलिस प्रशासन की भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की यात्रा में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा सामाजिक लोग, बिल्कुल सामाजिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इस यात्रा में वो लोग हैं हमारे जैसे लोग जो पुलिस प्रशासन का काम रोजाना करने का काम करते हैं, जो फैसले कराने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। लेकिन इस तरह से परमिशन ना होना, ये पूरा का पूरा राजनीतिक रूप से मुझे लगता है, और ऐसा प्रशासन को गुर्जर समाज के साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता को लेकर यात्रा थी, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ऐसा तो कोई अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम गुर्जरों के बीच में जो आमने सामने की कोई ऐसी बात आई हो। तो एकता किस तरह की थी, किस तरह की एकता? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये ऐसा नहीं है। जब से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ 2012 के बाद, अनेकों मीटिंग मैंने भी अटेंड करी हैं। बहुत से लोग, मजहिर राणा जी हमारे हैं, आदरणीय राजपाल सिंह जी जिनका स्वर्गवास अभी हो गया, उन लोगों ने बहुत पहल करी है। अन्य अन्य दलों के लोगों ने एक मुस्लिम और हिंदू गुजर को साथ लाने का काम किया है। और हमें नहीं पता था, क्योंकि हम इसमें सलाहकार समिति में तो हम हैं नहीं। हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों का जो उनका आदेश हुआ, हमने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। हमें तो खुशी हुई कि समाज के नाम पे चलिए हिंदू मुस्लिम गुजर साथ चलेंगे, तो साथ आकर के अपनी ताकत बढ़ाने का काम करेंगे, एक साथ एक दूसरे से परिचय करने का काम करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी यात्रा नहीं थी, पठेड़ से लेकर के वहां तक 5 दिन में, आदमी 1 दिन में चला जाए रादौर तक, लेकिन वो 5 दिन तक ये था कि सब लोगों के बीच रह करके अपनी बात रखने का काम करेंगे। और ये सामाजिक थी, ये प्योर सामाजिक एक मीटिंग और यात्रा थी, जहां तक मेरे संज्ञान में है। क्योंकि इसमें बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, समाज को कैसे बुराइयों से दूर करा जाए, समाज के जो युवा भटक रहे हैं उनको सही रास्ता कैसे दिखाया जाए, और अन्य अन्य प्रकार की इस तरह के बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। आयोजक जो थे उनसे आपकी चर्चा दोबारा हुई, किस तरह की रणनीति आगे की रहने? नहीं, दोबारा मेरी बात नहीं है, आज मेरी बात होनी है। रात उनको आना था लेकिन मैं किसी वजह से नहीं मिल पाया, तो अभी मैं आज उनसे मुलाकात होगी। और मैंने हमेशा कहा है कि वो अग्रणी थे, अग्रणी रहेंगे। प्रशासन उनको अनुमति दे तो बहुत अच्छा है, अगर उन्हें अनुमति नहीं देंगे और वो बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं भैया हमारे बस का नहीं है, हम लोग किसी पार्टी दल से जुड़े हुए हैं, या उनके ऊपर कोई दबाव कोई प्रेशर अगर इस तरह का है, तो उसके बाद सभी लोगों से बैठ करके, बड़े बुजुर्गों से बैठ करके बात करेंगे, जो भी सब लोग निर्णय लेंगे उसके साथ रहेंगे। संदीप भाई, आप रात लाइव आए थे अपने फेसबुक पर, तो मैंने उसमें देखा आपने कहा कि जो दूसरी जाति के यानी राजपूत समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का के सामने नाम के आगे जो गुर्जर लगाया है उसका वो विरोध कर रहे हैं, तो उस पर भी आपने चर्चा की क्या? ये देखिए, ये लगातार विरोध कई साल से हो रहा है, ये हमारा और राजपूत समाज का। हालांकि मैं बताऊं, समाज में कभी दूरियां पैदा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके, कोई भी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, गुजर समाज हो, हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, दलित हो, कोई भी हो, कभी भी बड़े बुजुर्गों को बैठ करके, समाज के जिम्मेदार लोगों को बैठ करके इन चीज़ों का फैसला कर देना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाइयाँ, देखिए, अगर इस तरह की लड़ाई अगर समाज में होगी, आप राजपूत समाज में देख, गोत्र उनके चौहान, हमारे 84 गांव चौहान हो गए, और हमारे आसपास नकुड़ में जितने हैं सब चौहान, राजपूत समाज के चौहान हैं। हमारे उनके गोत्र एक जैसे हैं। हमारा मंडार खाप का गोत्र, पूरा मंडार खाप नकुड़ के आसपास, एक नठोड़ी गांव को अगर आप छोड़ दें तो जाटों के सारे गोत्र मंडारों के हैं। हम राठी हैं तो राठियों के आपको पता है, तो हमारे गोत्र उनके आपस में मिले हुए हैं। गोत्र और एक सामाजिक समरसता है, रोज आना जाना है। मैं तो जिला पंचायत का चुनाव जहां से लड़ा हूं, जहां से जीता हूं, बहुत सम्मान दिया है मुझको।
बड़े बड़े राजपूत समाज के टाबर, आपका मंदहौर, आपका काजीबाग, लतीफपुर, उन लोगों से मिलना जुलना लगातार है। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये तरीका नहीं हो सकता किसी चीज़ का विरोध करने का, कि आप अगर होर्डिंग हटाएंगे या आप अपने पॉलिटिकल नेताओं के आप ये कहेंगे उनके फोटो होने चाहिए, तो ये विरोध का तरीका नहीं होना चाहिए। हमारे सामाजिक रिश्ते सबके साथ हैं। हम लोग राजनीतिक होने से पहले सामाजिक हम लोग हैं, और हमारे हर परिवार से, हर जाति बिरादरी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। आपने रात कहा कि कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है जो हमारी बात रख सके, तो ठीक है कुछ इस तरह की के कैबिनेट में? देखिए, मैंने परवेज भाई, मैंने रात भी कहा है, मुझे टीस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ना मांग कर सकता, ना मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, ना कभी सपोर्ट किया, ना कभी वोट दिया आज तक जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरे अंदर टीस सिर्फ इसलिए है कि जो समाज का युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो समाज के रोज कहीं ना कहीं, चाहे सुमित गुर्जर एनकाउंटर हुआ, बाबू हुकम सिंह जी उस समय थे, आप देखिए वो गए थे पंचायत में, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? आकाश गुर्जर का भी, आकाश गुर्जर का आप देख लीजिए, उससे अलग और न जाने कितनी चीजें आप देख लीजिए। कोई अगर आपका कैबिनेट में कोई आदमी नहीं है तो आपकी बात रखेगा कौन? और कम से कम आप एक बात बताइए, 2014 से लेकर के 2017 हो, 2019 हो, उपचुनाव हो, 2022 हो, 2023 आने वाला है, पूरा गुर्जर समाज ने 95% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। तो कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर तो बैठता है। लेकिन दो सरकारें, पहले आपके 325 विधायक आए, इस बार भी समाज ने, गुर्जर समाज ने आपको वोट दिया, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर तो कम से कम होना चाहिए था। ये टीस मुझे लोगों में भी दिखती है। एक सवाल हो रहा है, आपने कहा कि एक जाति को एक दिन पहले यात्रा निकालने का दे दी परमिशन, लेकिन जब हमारा नंबर आया तो परमिशन नहीं मिली। देखिए, आप देखिए इस चीज़ को, मैं नहीं कह रहा हूँ आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म उठाइए, आप पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमने का काम करते हैं। देखिए, हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 तारीख में हुई, बड़ी भव्यता के साथ ही, मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ उसके लिए, हमने भी शुभकामनाएं दी। उससे पहले हमारे परशुराम जी की जयंती मनाई गई, और ये उस दौरान हुई है, उस दौरान हुई जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव का एक दिन पहले, आपके एक दिन हमारे कार्यक्रम से भी एक दिन पहले। लेकिन हमें कोई आपत्ति उस चीज पर नहीं, अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन का रवैया हमें हमेशा से सहारनपुर के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां तक मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, चौक की हो, सड़क की हो, लड़ाई हो, मिल हो, कुछ भी हो, जहां गुर्जर समाज अपनी मांग करेगा, या तो धारा 144 लगेगी, या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या आपका मुकदमा आपके ऊपर कर दिया जाएगा। और परवेज भाई, मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूं। अग्निवीर प्रकरण में जेल गया हूं, उससे पहले चौक की, सड़क के न जाने कितने मामले आप उठा कर देखिए, मेरा फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट आप देख लीजिए, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं कि मुझे नजरबंद कर दिया गया, या मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अग्निवीर प्रकरण में आप देख लीजिए, अग्निवीर प्रकरण में गुर्जर के लड़कों को जेल भेज दिया गया, और तब सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने ज्ञापन दिलवाया। इस देश में, इस सरकार में, आज की तारीख में आप ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या इतनी बुरी तरीके से कि पूरे पत्रकार बंधु हमारे वहां थे। जब मैंने उन लोगों का अग्निवीर मेरे भाइयों का जब मैंने ज्ञापन दिलवाया, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ इसलिए आया कि ये कोई दुर्घटना ना करें या आवेश में आकर के कोई ऐसा काम ना करें। इनका हुआ है वो शांतिपूर्ण हुआ है। पूरे देश की मीडिया कलेक्ट्रेट में मौजूद थी, लेकिन वही देश की मीडिया रात को 10 बजे जब मुझे पुलिस उठा करके ले जाती है, वही मीडिया अगले दिन, क्योंकि मुझे जेल में आने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझको फर्जी अग्निवीर का अभ्यर्थी बताने का काम करती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं आप जैसे लोगों से कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ आप लोग हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी मीडिया आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनने का काम हो रहा है, इस तरह से आप लोगों को पूरा जो मीडिया है, हम तो कहते हैं उस चीज़ से बाहर आना चाहिए। आप लोग उम्मीद हैं आज की तारीख में, जहाँ लोकतंत्र की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार चुनाव हो, कोई यात्रा हो, कुछ भी हो, जिस तरह से अनुमति ना मिलना, जिस तरह से मुकदमे लगना, जिस तरह से अच्छे अच्छे राजनीतिक घरानों के ऊपर मुकदमे लगना, उन लोगों को चुप कराना जो हो रहा है, बहुत बड़ी उम्मीद प्रेस के लोग हमारे इस समय। तो संदीप भाई, कोई संदेश यात्रा को लेकर हमारे दर्शकों का? नहीं, कोई संदेश नहीं। मेरा संदेश तो सर्व समाज के लोगों से, अपने खासकर युवा भाइयों से, कि देखिए, ये आवेश में आने का समय नहीं है। राजनीति से हटके, सामाजिक से हटके, मैं कहना चाहता हूँ जितने हमारे युवा भाई हैं जिनमें आक्रोश है, वो लोग कोई ना कोई पढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 12th में है, कोई LLB कर रहा है, कोई मतलब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कोई किसी को फौज में जाना है, किसी को देश सेवा में करना है, किसी को टीचर बनना है। तो मेरा तो निवेदन उन लोगों से है कि इस चीज़ को हम लोग पॉलिटिकल और जितने भी सामाजिक लोग हैं, निश्चित तौर से आपका सम्मान रखने का काम, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने रात लाइव में भी कहा, अब भी कहा है, मैं सभी समाज के लोगों में, राजपूत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये अगर इस तरह की तनातनी समाज में होने का काम करेंगे, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी और हमारे जैसे सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी, जो लोग एक दूसरे के दुख सुख में रहने का काम करते हैं, जो लोग राजनीतिक रूप से के रूप में बाद में होते हैं लेकिन पहले सामाजिक रूप से एक साथ रहने का काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के झगड़ों को बैठ करके निपटाया जाए और कहीं भी इस तरह की घटना हमारी वजह से या हमारे दो समाजों में या दो समुदाय में इस तरह का झगड़ा ना हो कि कल इसका कोई बड़ा रूप ये झगड़ा ले। तो इसमें बैठ करके विचार होगा। और जहां तक बात यात्रा की है, पहले आयोजन समिति जो भी इसकी है वो फैसला करेगी। मैं मानता हूं कि प्रशासन अनुमति दे दे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देती, अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता तो उसके बावजूद भी हम युवा साथियों से और बड़े बुजुर्गों से, आसपास के जो लोग आने वाले थे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग, हमारे हरिद्वार के लोग, हमारे हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, नोएडा के लोग, सबको बुला करके सबकी सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लेने का काम करेंगे, क्योंकि ये पूरे समाज की लड़ाई है। आपने एक बात और कही संदीप भाई रात कि अगर आयोजकों से होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें बताइए, यानी हम सब मिलकर एक महापंचायत करेंगे, इस तरह की बात। देखिए अगर केवल परमिशन की बात है, तो मैं आज भी कह रहा हूं कि गुजर समाज और जहां 300 साढ़े 300 गांव गुजरों के हों, जिस गुजर समाज ने सबका साथ देने का काम किया हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया हो, बड़े बड़े नाम यहां जिला सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, अगर केवल परमिशन के नाम पर केवल प्रशासन ये चाहता है कि परमिशन ना दे करके इनकी यात्रा को रोक दिया जाए, इनकी भावनाओं को आहत कर दिया जाए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बिना परमिशन के भी हम यात्रा निकालने के लिए गुजर समाज यहां हर तरीके से तैयार है। तो ये आपने सुना, संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे। आगे भी हम यात्रा की अपडेट को आपको देते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।